हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटर गणेश कुमार है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं थोड़ी क्षमा चाहता हूँ कि लास्ट जो लेक्चर था हमारा उसमें कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, इस वजह से पूरा लेक्चर नहीं हो पाया। उस क्लास में अपन ने लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रॉब्लम है उसमें क्या एक प्रॉब्लम अपन ने सॉल्व किया था। अब आगे वाले क्वेश्चन जो है बेटा उसे अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कुछ टेक्निकल इशू आते हैं बेटा, कभी कभी प्रोसेसर काम नहीं करता, प्रोसेसिंग में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इंटरनेट काम नहीं करता, थोड़ा ऐसे बहुत सारे इशू आते हैं बेटा ऑनलाइन में, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। चलो बेटा, लास्ट क्लास में अपन ने लैपलास ऑफ साइन स्क्वायर टी, मेरे ख्याल से साइन स्क्वायर टी का लैपलास अपन ने निकाला था, ठीक है। तो अभी इस क्लास में अपन क्या करेंगे, सॉरी साइन स्क्वायर थ्री टी का निकाला था अपन ने। अभी इस क्लास में अपन क्या करेंगे बेटा, सेकंड नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे अपन क्या करने वाले, देखने वाले हैं बेटा, ठीक है। तो चलो अभी सेकंड नंबर का एग्जांपल देखेंगे, क्या दिया सेकंड नंबर के एग्जांपल में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, सबके सब इंपॉर्टेंट है, बेसिक आपकी क्लियर कर देंगे पूरे के पूरे। और इसके ऊपर बेटा जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो आते हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन मैं क्या कर रहा फिलहाल अपनी जो बेसिक आइडिया है वो बेसिक आइडिया क्लियरेंस करने के लिए अपन कुछ प्रॉब्लम देखने वाले हैं। इसमें से जो पहला वाला प्रॉब्लम बेटा साइन स्क्वायर थ्री टी वाला, बहुत बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए आपके एग्जाम में भी आ सकता है बेटा। तो थोड़ा इसका रिवीजन करके जाना, अच्छे से कर लेना, आपके बहुत सारे मार्क क्या हो सकते हैं यहाँ पे सिक्योर हो सकते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, लैपलास फाइंड आउट करेंगे, लैपलास ऑफ कॉस स्क्वायर टी, इसका मुझे लैपलास फाइंड आउट करना है बेटा। लेकिन लैपलास की जो फॉर्मूलाज है बेटा उसमें एक ऐसा कॉस स्क्वायर टी वाला ऐसा एक भी क्वेश्चन दिया नहीं है अपने को, मतलब ऐसा फार्मूला नहीं है अपने पास। तो इसको पहले क्या करेंगे अपन, रिड्यूस करेंगे बेटा। तो रिड्यूस कैसा किया जाता है देखो एक बार, तो कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है बेटा, इसका फार्मूला अपने पास ऐसा होता है, क्या होता है देखो फार्मूला बेटा, इसका फार्मूला ऐसे है अपने पास, 1 + cos 2 थीटा, इसके अपॉन में 2 आता है बेटा। तो इस तरह से अपन क्या करते हैं, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब जो cos स्क्वायर थीटा है उसे इस फॉर्म में क्या कर सकते हैं अपन, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये अपना फार्मूला है, ये फार्मूला याद रखना बेटा जरूरी है। इस फार्मूला के बेस पे अपन क्या करेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो बेटा, लैपलास ऑफ किसका लैपलास निकालना है मुझे, cos स्क्वायर टी का लैपलास फाइंड आउट करना है। चलो बेटा, इसके ऊपर अपन फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्या होता है फार्मूला देखो, यहाँ पर जो बेटा है ना टी, अगर मैं कंपैरिजन करूंगा तो कंपैरिजन में ए की जो वैल्यू है, मतलब थीटा की जो वैल्यू है बेटा, थीटा इक्वल टू कितना अपने पास, टी है बेटा। थीटा इक्वल टू कौन है अपने पास, टी है। तो फार्मूला क्या है अपने पास, 1 + cos इंटू टू, इंटू में कौन है बेटा, टी आएगा, और इसके अपॉन में क्या आएगा बेटा, 2 आएगा, ठीक है। ये हो गया इसका एक्सपांशन, मतलब फार्मूला अपन ने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो यहां से 2 बेटा कॉमन निकालेंगे, तो 2 कॉमन अगर मैंने बाहर लिया तो क्या मिल रही है मुझे यहाँ पे वैल्यू, तो लैपलास ऑफ क्या मिल रही है बेटा, लैपलास ऑफ 1। ये लैपलास बेटा 1 को ट्रांसफर कर देंगे और यही लैपलास क्या करेंगे अपन, इस फंक्शन को भी दे देंगे। तो प्लस मुझे क्या मिल रही है वैल्यू बेटा, लैपलास ऑफ cos 2t, ऐसी वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल रही है बेटा, ठीक है। तो आपको इसके फार्मूलाज पता है बेटा, इसके फार्मूलाज आपको पता है, फार्मूलाज अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्या थे बेटा मेरे पास फार्मूला, लैपलास ऑफ 1 की वैल्यू 1/s होता है, और लैपलास ऑफ cos 80 अगर रहा तो अपन क्या लिखते हैं बेटा, यहाँ का s लिखेंगे, यहाँ पे s लिखेंगे, s स्क्वायर प्लस यहाँ पे a स्क्वायर अपन क्या करते थे, लिखते थे बेटा। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है, यहाँ पर जो a की जो वैल्यू है, a की वैल्यू यहाँ पे 2 है बेटा, ठीक है। तो इसको देखो क्या क्या लिखेंगे अपन, 1/2 लैपलास ऑफ s की लैपलास ऑफ 1 की वैल्यू क्या मिलती मुझे, 1/s मिलेगी, प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा अपन को, s प्लस एस स्क्वायर प्लस यहां पर जो a है बेटा, a की वैल्यू 2 है, तो यहां पे लिखेंगे अपन 2 का स्क्वायर, क्या लिखेंगे यहाँ पर अपन, 2 का स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या बचेंगे यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व कर लेंगे एक बार थोड़ा और बहुत। तो 1/2 1 + s, इसके अपॉन में क्या आएगा बेटा, s/s स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे मुझे वैल्यू मिल रही। उसके बाद में क्या मिल रहा है बेटा देखो, 1/2 यहाँ पे अपन एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो क्या मिलती है बेटा मुझे वैल्यू, देखो जल्दी से। तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे, s इंटू दिस वैल्यू, तो मतलब क्या मिलेगा मुझे वैल्यू, s स्क्वायर बचेगा, प्लस यहाँ पे बेटा इसके साथ मल्टीप्लाई करो, s स्क्वायर प्लस 4, और इसके अपॉन में बचेगा s इंटू s स्क्वायर प्लस 4, ऐसी वैल्यू यहाँ पे बच रही है बेटा, ठीक है। तो अब देखो इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो 1/2 मेरे पास आ जाएगा बेटा, s प्लस s, इसकी वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, ट्वाइस s मिलेगी, प्लस यहाँ पे 4 बेटा ट्वाइस s का स्क्वायर है, और इसके अपॉन में s स्क्वायर प्लस 4 यहाँ पे बच रहा है बेटा अपने पास,
ठीक है। अगर आपने न्यूमरेटर अगर देखा तो न्यूमरेटर से कुछ तो भी कॉमन निकलता है बेटा, क्या मिलेगा मेरे को कॉमन, बोलो जल्दी से। अगर अपन ने देखा तो यहां से बेटा अपन 2 कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैंने यहां से 2 कॉमन निकाला तो क्या मिलती वैल्यू 1/2, ठीक है। 2 को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा बेटा अंदर, एस स्क्वायर प्लस 2 बचेगा। इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 यहाँ पे बच रहा है बेटा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर आपने ऑब्जर्व करा तो ऑब्जर्व करने तो आपको दिखेगा बेटा, यहाँ पे 2 डिवाइडेशन में है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में कैंसिल हो गया। तो मेरे पास जो वैल्यू बची क्या मिली बेटा, तो एस स्क्वायर प्लस 2 इसके अपॉन में एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 4, ऐसी वैल्यू क्या होती है बेटा यहाँ पे मुझे मिल जाती है, ठीक है। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो ये अपना लैप्लास ऑफ किसका मिला मुझे, कॉस स्क्वायर टी का मुझे लैप्लास मिल गया। तो क्या मिली बेटा मुझे वैल्यू, लैप्लास ऑफ कॉस स्क्वायर टी इक्वल टू इसका आंसर मुझे मिला बेटा एस स्क्वायर प्लस 2 इसके अपॉन में एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 4। ये बन गया बेटा अपना आंसर, जो बहुत इंपॉर्टेंट आंसर था अपना, तो ये अपन ने यहाँ पे निकाल दिया बेटा, ठीक है। तो ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है बेटा। इसको अपन ने सॉल्व करके देखा, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं अपन, इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब आगे जाएंगे, आगे वाला लैप्लास एक बार फाइंड आउट करेंगे। तो आगे वाला लैप्लास फाइंड आउट करने से पहले आपको एक फार्मूला मैं बताना चाहूंगा बेटा, वो फार्मूला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो देखो आगे जाएंगे अभी, देखो बेटा क्या है फार्मूला, क्या है देखो, एक बार फार्मूला देखेंगे अपन। अगर मेरे पास साइन क्यूब थीटा है, मतलब बेटा रेस टू पावर 3 है, तो इसको अपन कैसे लिखते थे, तो इसका आंसर बेटा मेरे पास ऐसा है, साइन थीटा, यहाँ पे जो आंसर मिलेगा मुझे साइन थीटा, सॉरी 3 साइन थीटा, यहाँ पे आएगा माइनस साइन 3 थीटा, और इसके अपॉन में डिनोमिनेटर में 4 आएगा बेटा। ये अपना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ए फॉर्मूला है बेटा। तो इस तरह से इसे क्या कर सकते हैं अपन, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपन क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो अभी आगे जाएंगे, आगे जाने के बाद क्या क्या मिलता मुझे, क्या क्या नहीं मिलता, वो सब अपन देख लेंगे एक बार, ठीक है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, इसको याद रखना। बस इसी का यूज करके अपन आगे वाला क्वेश्चन क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। इसीलिए बेटा ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखो थर्ड नंबर का प्रॉब्लम आपके लिए क्या दिया है बेटा, उस प्रॉब्लम को अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर मुझे बोला लैप्लास ऑफ साइन क्यूब 2t, इसका अपने को क्या करना बेटा, लैप्लास फाइंड आउट करना है। इसका क्या करने का अपन को, लैप्लास फाइंड आउट करने का है। तो सबसे पहले देखो अपने पास क्या क्या जाए, ये तो साइन क्यूब है बेटा, इसका ये फार्मूला है आपके पास। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पे अगर आपने देखा तो थीटा इक्वल टू वैल्यू 2t है अपने पास, क्या है बेटा, थीटा इक्वल टू वैल्यू क्या अपने पास 2t है। तो इसको अपन एक बार सॉल्व करके देखेंगे। देखो बेटा सोल्यूशन में कैसे लिखेंगे इसको, तो एक बार ऐसा लिखेंगे, लैप्लास ऑफ क्या है बेटा अपने पास, साइन क्यूब 2t, ऐसी वैल्यू है बेटा मेरे पास। देखो इसको क्या करेंगे अपन, सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है मेरे पास, देखो 3 आएगा, साइन थीटा इक्वल टू वैल्यू 2t है बेटा अपने पास, क्या है, थीटा इक्वल टू वैल्यू अपने पास 2t है, तो यहाँ पे 2t आएगा, माइनस साइन ऑफ 3 इंटू थीटा की वैल्यू 2t है बेटा अपने पास, और यहाँ पे मुझे बचेगा बेटा, क्या बचेगा अपने पास, यहाँ पे बचेगा 4, डिनोमिनेटर का 4, और यहाँ पे आएगा लैप्लास का साइन, ठीक है। ये हो गया अपना लैप्लास का साइन, ये लैप्लास है बेटा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे अपन। अभी देखो बेटा यहां से 1/4 को कॉमन निकालेंगे, तो लैप्लास एक बार इसके ऊपर देखेंगे अपन, लैप्लास ऑफ क्या आएगा बेटा मेरे पास वैल्यू, देखो जल्दी से। तो ये अंदर की वैल्यू एज रहेंगी अपने पास, क्या है बेटा अंदर की वैल्यू देखो, तो लैप्लास ऑफ साइन 2t माइनस साइन, यहाँ पे बचेगा बेटा मेरे पास 6t, ठीक है। अब इन दोनों के ऊपर अपन लैप्लास क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे बेटा। अगर मैं लैप्लास अप्लाई करूंगा तो लैप्लास क्या होगा बेटा, इन दोनों के अंदर चला जाएगा, ठीक है ना, माइनस इन दोनों को क्या मिल जाएगा, लैप्लास मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा बेटा, देखो लैप्लास ऑफ साइन 2t यहाँ पे आएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, लैप्लास ऑफ यहाँ पे आएगा साइन 60 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, साइन 60 आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे कंडीशन हो गई। तो आपको पता है बच्चों, क्या पता है आपको, कि आपको फॉर्मूला पता है बेटा कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है। तो लैप्लास ऑफ साइन 80 का फॉर्मूला आपको पता है, क्या था बेटा फॉर्मूला, देखो
जहां पे साइन था तो यहाँ पे अपन ए लिखते थे, ए अपॉन ए स्क्वेयर, सॉरी एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ये फॉर्मूला अपन अप्लाई करते थे। तो यहाँ पर जो ए की वैल्यू बेटा, यहाँ पर ए इज इक्वल टू, यहाँ पर ए इज इक्वल टू 2a बेटा, और यहाँ पर जो है ना बेटा, यहाँ पर a इज इक्वल टू 6 है। तो इन दोनों के ऊपर अपन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या मिल रही है बेटा मुझे वैल्यू, देखो जल्दी से। यहाँ पे 1/4 है, यहाँ पे अपने पास 1/4 है, ये क्वेश्चंस वाला जो अपन ने सॉल्व करा यहाँ का ये 1/4 है। तो यहाँ पे मिल रहा मुझे 1/4, तो अंदर क्या बच रहा देखो जल्दी से। तो बेटा ए की वैल्यू कितनी है अपने पास, देखो तो a इक्वल टू 2a बेटा, मतलब मैं जो फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, एस स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बीच का साइन वाला माइनस है बेटा, तो यहाँ पे माइनस अप्लाई करेंगे अपन। ठीक है ना, बाद में क्या आएंगे बेटा, साइन है तो सेम टू सेम वही कंडीशन आएगी। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या मिल रही है बेटा मुझे, 6 मिल रही, और यहाँ पे आएगा एस स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। इस तरह से इसे क्या करेंगे अपन, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो जल्दी से यहाँ पे, तो 1/4 यहाँ पे मिलेगी मुझे वैल्यू 1/4, तो 1 ओके, तो यहाँ पे जो वैल्यू मिल रही है बेटा आपको, तो 1/4 है। अगर मैंने इसको सॉल्व करना चाहा तो क्या मिलेगी मुझे वैल्यू, 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मुझे क्या मिलता, 4 मिलता। माइनस में क्या आएगा बेटा, यहाँ पे 6 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 36 मिल रहा मुझे यहाँ पे। तो इस तरह से अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना चाहेंगे बेटा। ठीक है, तो और एक बार इसके क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, अगर सॉल्व होता तो ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे, बस इसको ऐसे ही स्टॉप करके रख देंगे अपन। ठीक है बेटा, तो इस तरह से क्या मिल रहा है मुझे, वैल्यू मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, कुछ तो भी भूल रहे बेटा अपन यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में जो 3 था, इस 3 का भी अप्लाई करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे ये 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर ये 3 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर ये बेटा ये 3 इंटू में चला जाएगा, तो यहाँ पे बेटा ये 3 इंटू में, तो यहाँ पे 6 बचेगा मेरे पास। क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ पे 6 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा अपने पास 6, यहाँ पे बच रहा बेटे हमारे पास 6। ठीक है, यहाँ पे आ रहा बेटा अपने पास 6। अब देखो इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करना चाहे तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, 6 को कॉमन निकाल लेंगे। अगर मैंने यहाँ से 6 को अगर कॉमन निकाला तो क्या बच रही बेटा अपने पास वैल्यू, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 36 बच रही। अब यहाँ पे करेंगे अपन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या मिल रही है बेटा अपने पास वैल्यू, देखो जल्दी इसको काट डालेंगे अपन। अगर मैंने इसको डिवाइडेशन करा तो 2 से इन दोनों को डिवाइड हो जाता है बेटा, तो 2 3 जार और 2 2 जार 4 मिल रहा मुझे। यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे देख लो एक बार। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करना चाहूंगा तो क्या मिल रही है बेटा मुझे वैल्यू, बोलो जल्दी से। यहाँ पे आ रहा एस स्क्वायर प्लस 36, एस स्क्वायर प्लस 36, उसके बाद में देखो बेटा ये माइनस में चला जाएगा यहाँ पे। अगर इसको माइनस में लेके जाएंगे तो यहाँ पे आएगा बेटा अपने पास माइनस एस स्क्वायर माइनस 4, इसके अपॉन में बेटा एस स्क्वायर प्लस 4 आएगा, और उसके बाद में यहाँ पे आएगा एस स्क्वायर प्लस 36। इस तरह से अपन क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्लस एस स्क्वायर, ये स्क्वायर कैंसिल हो रहा है बेटा, यहाँ पे क्या बच रहा, 3/2 बच रहा। तो देखो 36 माइनस 4, तो यहाँ पे भी मिल रहा बेटा अपने को 32, इसके अपॉन में क्या बच रहा अपने पास, एस स्क्वायर प्लस 4 पहले ब्रैकेट में और एस स्क्वायर प्लस 36 सेकंड ब्रैकेट में। बस इसको यही पे क्या करेंगे अपन, स्टॉप कर डालेंगे बेटा। इस तरह से इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आगे भी सॉल्व होता है बेटा। तो देखो जहां तक रिड्यूस होगा वहां तक सॉल्व करेंगे अपन, तो आगे भी सॉल्व होता है बेटा थोड़ा बहुत। देखो कैसे होगा, तो ये 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे आएगा बेटा 18, क्या आएगा यहाँ पे 18 आ जाएगा, नहीं 16 आ जाएगा बेटा, 16 सॉरी 16 आएगा, 16 थ्रू जार 16 टू जार 32 होता है। तो यहाँ पे आएगा बेटा अपने पास 16 और 16 इंटू 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा, 48 और इसके अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 4 आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 36 आ रहा। तो ये हो गया बेटा अपना फाइनल आंसर। इस तरह से इसे क्या करेंगे अपन, सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो चलो टेक दी स्क्रीनशॉट। अब आगे जाएंगे, आगे वाला क्वेश्चन भी देख लेंगे एक बार क्या है। तो आगे वाला क्वेश्चन
तो आगे का जो क्वेश्चन है बेटा, तो ऐसा है अपने पास लैपलास ऑफ कॉस क्यूब थीटा, सॉरी कॉस क्यूब टी है, और इसका लैपलास मुझे क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए भी अपने फार्मूला अप्लाई करेंगे बेटा। कौन सा वाला फार्मूला, देखो कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू, इसका फार्मूला ऐसा होता है 3 कॉस थीटा प्लस में आएगा कॉस 3 थीटा, और इसके अपॉन में बचेगा मेरे बेटा मेरे पास 4। तो ये अपना फॉर्मूला है बेटा। इसके बेस पे अपन क्या करेंगे, अभी इसकी कहानी खेलेंगे पूरी की पूरी। देखो सॉल्यूशन में क्या आ रहा है, लैपलास ऑफ कॉस क्यूब थीटा, सॉरी टी मिल रहा है मुझे यहाँ पे। चलो इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपन। अगर मैंने इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करा तो क्या मिल रही है मुझे वैल्यू, देखो यहाँ पे थीटा इक्वल टू टी है बेटा, यहाँ पे थीटा इक्वल टू टी है बेटा, और ये क्यूब है, ये कॉस का क्यूब है। तो क्या मिल रही है मुझे वैल्यू, 3 कॉस टी प्लस कॉस 3t, और इसके अपॉन में आ रहा 4, और यहाँ पे लैपलास लगाना भूल नहीं जाना बेटा, लैपलास का अप्लाई करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ से 1/4 फिर से कॉमन निकाल लेंगे तो क्या होगा बेटा, बोलो जल्दी से। यहाँ पे मुझे जो वैल्यू मिलेगी वैसी मिलेगी, 3 लैपलास ऑफ कॉस टी, ये पहली वैल्यू मुझे मिल रही, प्लस बेटा यहाँ पे क्या बच रहा अपने पास, लैपलास ऑफ कॉस 3t आ रहा अपने पास, ठीक है ना। तो इस तरह से इसे क्या करेंगे अपन, सॉल्व करेंगे। तो फिर से बेटा वही वाली कंडीशन, 1/4 इसके ऊपर लैपलास अगर मैं अप्लाई करूंगा बेटा, तो cos 80, लैपलास ऑफ cos 80 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। और यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे जो a की वैल्यू है यहाँ पे कोई नहीं, मतलब यहाँ पे क्या बच रहा अपने पास, 1 आ रहा बेटा, यहाँ पे कोई नहीं, मतलब यहाँ पे 1 आ रहा बेटा। और यहाँ पे a की वैल्यू बेटा अपने पास 3 है, यहाँ पे a की वैल्यू अपने पास कितनी है, 3 है। तो देखो 3 यहाँ पे क्या आएगा बेटा मेरे पास, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब किसका स्क्वायर करेंगे बेटा अपन, 1 का स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर मेरे पास 1 ही आ जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या आएगा मेरे पास, 1 ही आएगा, प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ पे अप्लाई करेंगे बेटा लैपलास, तो यहाँ पे s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से इसे क्या कर सकते हैं अपन, सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे चलो और आगे जाएंगे बेटा। तो अगर हमें आगे जाऊंगा तो 1/4 यहाँ पे s से अंदर मल्टीप्लाई करो तो 3s आ जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 1 ये पहले ब्रैकेट में, और प्लस s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 आ जाता है बेटा। 3 का स्क्वायर क्या मिल रहा मुझे, 9 मिल रहा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो और थोड़ा आगे जाएंगे बेटा, और आगे थोड़ा आगे जाएंगे, और अगर आगे और थोड़ा आगे जाएंगे तो क्या क्या वैल्यू मिलती है उसे भी अपन देख लेंगे एक बार। ठीक है, तो चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन एक बार। अगर मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलती बेटा अपने को वैल्यू, देख लो एक बार। यहां पर जो मुझे वैल्यू मिलेगी, यहां पर मिलेगी 1/4, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, मतलब इससे इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगी मुझे वैल्यू, बोलो जल्दी से। 3s जो है 3s क्यूब मिलेगा, प्लस इसी 3s से इस 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, 27s मिलेगा यहाँ पे, प्लस बेटा इससे इस क्या करेंगे, s से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो s इंटू एस मतलब s का क्यूब मिलेगा, प्लस यहाँ पे बचेगा बेटा यस, और इसके अपॉन में जो वैल्यू मुझे बच रही, तो क्या बच रही है अपने पास, एस स्क्वायर प्लस 1 बच रहा, अगली बार क्या मिलेगा, एस स्क्वायर प्लस 9 बच रहा है। तो इस तरह से इसे अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सेम टर्म का एडिशन कर लेंगे बेटा अपन। तो सेम टर्म का अगर मैं एडिशन करना चाहा तो क्या बचेगी अपने पास वैल्यू, देख लो एक बार। यहाँ पे आ रहा बेटा 1/4, सॉल्व कर लेंगे एक बार। देखो यहाँ पे s क्यूब है, यहाँ पे s क्यूब है, यहाँ पे 3s क्यूब है, मतलब यहाँ पे क्या बच रहा अपने पास बेटा, यहाँ पे बच रहा अपने पास 4s क्यूब, प्लस देखो 27s, और s यहाँ पे आ रहा बेटा अपने पास 28s, इसके अपॉन में क्या आ रहा, एस स्क्वायर प्लस 1, और इसके अपॉन में क्या आ रहा, एस स्क्वायर प्लस 9 आ रहा। अगर ऊपर से कुछ कॉमन निकलता है तो उसे कॉमन निकाल लेंगे अपन। अगर यहाँ से मैं कॉमन निकालूंगा तो 1/4 आ रहा है, यहाँ से 4 को कॉमन निकालेंगे, एस स्क्वायर प्लस 28, 4 के टेबल में कहाँ पे आते तो 7 नंबर पे आते, 7 8 जार 28 आता, 7 4 जार 28 होता है बेटा। यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी एस स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे जो मिलेगा एस स्क्वायर प्लस 9 मिलेगा, ठीक है।
तो इस तरह से कंडीशन मिल रही है। अगर आपने देखा तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो रहे हैं बेटा, तो क्या बच रहा है यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 7s, इसके अपॉन में क्या आएगा एस स्क्वायर प्लस 1 आएगा, और यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 9 आएगा। तो इस तरह से अपन सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसको स्टॉप कर देंगे, इसके आगे इसे सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं और इसके आगे सॉल्व भी नहीं होता बेटा। तो देखो ये ऐसे क्वेश्चन है, इसको इस तरह से क्या कर सकते हैं अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये किसका आंसर मिला बेटा मुझे, विच इज इक्वल टू लैप्लास ऑफ कॉस क्यूब टी, इसका आंसर है बेटा, ये मिल गया मुझे, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ये पूरी कंडीशन है, इसको इस तरह से क्या करेंगे अपन सॉल्व कर सकते, किया जाता है। ठीक है बेटा, तो चलो आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे एक बार, और आगे का क्वेश्चन भी बेटा मेरे अपने पास, उसको भी अपन क्या करेंगे देख लेंगे एक बार। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद मेरे पास जो वैल्यू है बेटा, क्या दिया देखो क्वेश्चन, फाइंड द लैप्लास। तो लैप्लास किसका फाइंड आउट करना है बेटा, क्वेश्चन ऐसा है अपने पास 4t स्क्वायर, लैप्लास ऑफ 4t स्क्वायर प्लस साइन 3t प्लस ई रेस टू पावर 2t प्लस ई रेस टू पावर 2t, और क्वेश्चन दिया बेटा फाइंड द लैप्लास, इसका लैप्लास अपने क्या करने का, फाइंड आउट करने का है। चलो बेटा सॉल्यूशन में देख लेंगे कैसे लैप्लास फाइंड आउट किया जाता है। लैप्लास सबको बांट दो पहले प्रसाद की तरह, प्रसाद बांट देंगे, लैप्लास अपन इसका प्रसाद बांट देंगे, तो क्या आएगा 4t स्क्वायर आएगा प्लस साइन 3t आएगा प्लस ए रेस टू पावर 2t आएगा। तो इनको लैप्लास दे देंगे बेटा अपन। अगर मैंने इसको लैप्लास देना चाहा तो यहाँ पे लैप्लास देंगे अपन, यहाँ पे लैप्लास दे देंगे अपन, और यहाँ पे लैप्लास दे देंगे अपन। ठीक है, तो ये सबको मैंने लैप्लास बांट दिया बेटा। तो आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करने से पहले यहाँ से जो जो कॉमन आता है कांस्टेंट बेटा, तो इस 4 को अपन कांस्टेंट के बाहर निकालेंगे, मतलब लैप्लास के बाहर निकालेंगे। तो क्या बचेगा यहाँ पे 4 लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे लैप्लास ऑफ साइन 3t आएगा, और यहाँ पे लैप्लास ऑफ ई रेस टू पावर 2t आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो इस तरह से अपन क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो अब देखो फॉर्मूले कौन से अप्लाई करेंगे अपन इसके ऊपर। तो यहाँ पे बेटा लैप्लास ऑफ, यहाँ पे जो फॉर्मूला मैं अप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है, तो कौन सा वाला फॉर्मूला है, देखो बेटा लैप्लास ऑफ टी रेस टू पावर n वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। बाद में यहाँ पे क्या करेंगे बेटा अपन लैप्लास ऑफ साइन 80 वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और बाद में बेटा लैप्लास ऑफ ई रेस टू पावर 80 वाला फॉर्मूला यहाँ पे अपन क्या करेंगे अप्लाई करने वाले हैं। वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज अपन यहाँ पे यूज करने वाले हैं बेटा। तो इसका फॉर्मूला क्या था बेटा, n फैक्टोरियल इसके अपॉन में s रेस टू पावर n प्लस 1 था बेटा, ये इसका लैप्लास का फॉर्मूला है। साइन 80 का फॉर्मूला क्या था बेटा, साइन का मतलब जहां पे साइन था वहां पे अपन ऊपर में a लिखते थे, a, और यहाँ पे s स्क्वायर था, फिर यहाँ पे प्लस a स्क्वायर था बेटा, इस तरह से अपन इसको लिखते थे। और e रेस टू पावर 80 का 1 अपॉन में था बेटा अपने पास s माइनस a। इन फॉर्मूलाज का यहाँ पे क्या करेंगे अपन अप्लाई करेंगे, तो क्या मिल रहा है बेटा मुझे वैल्यू देखो 4 t रेस टू पावर n, मतलब t रेस टू पावर n का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल, और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी बेटा, यहाँ पे n की वैल्यू 2 है बेटा, इसका मतलब क्या 2 फैक्टोरियल इसके अपॉन में s रेस टू पावर n प्लस 1, मतलब 2 प्लस 1 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन क्या कर रहे हैं, इसको अपन सॉल्व कर रहे हैं बेटा। उसके बाद में देखो प्लस आएगा 3, यहाँ पे जो 3t है बेटा, यहाँ पे मतलब a और t, यहाँ पर a की वैल्यू 3 है बेटा, तो क्या था अपने पास फॉर्मूला a मतलब 3, इसके अपॉन में क्या आएगा बेटा एस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ई रेस टू पावर t का फॉर्मूला 1 अपॉन s माइनस a, s माइनस a की वैल्यू यहाँ पे 2 है बेटा। तो इस तरह से इसे अपन क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसके बाद में देखो बेटा 2 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, 2 फैक्टोरियल का मीनिंग होता है बेटा कि इसको रिवर्स में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू 1, इसका आंसर 2 ही आता है बेटा। इसको क्या लिख रहे हैं अपन 4 इंटू 2 लिख रहे हैं, इसके अपॉन में क्या आ रहा बेटा एस स्क्वायर 2 प्लस 1, यहाँ पे क्या मिल रहा मुझे 3 मिल रहा, प्लस इसको क्या लिखेंगे बेटा अपन 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 लिख रहे, और यहाँ पे प्लस एस माइनस 2 लिख रहे हैं। और इसके बाद में इसको सॉल्व करने के बाद 4 इंटू 2, इसका मतलब 8 आएगा, 8 रेस टू पावर 3 आएगा,
प्लस 3/3 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 आएगा प्लस 1/s-2 आएगा। ये मिल गया बेटा इसका अपन को लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इस तरह से क्या करते हैं, इसको सॉल्व किया जाता है बेटा। ठीक है, तो चलो और एक एग्जांपल देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, हाइपरबोलिक वाला देख लेंगे इसके साथ साथ में हाइपरबोलिक क्या होता है। तो ठीक है, चलो उसको भी एक बार देख लेंगे बेटा। ठीक है, तो क्या है बेटा, फाइंड द लैपलास ऑफ, लैपलास किसका लैपलास फाइंड आउट करना है बेटा, कॉस ऑफ एच स्क्वेयर और इनटू में 40 है बेटा, इसका लैपलास अपन को क्या करने का है, फाइंड आउट करने का है। ठीक है, फिर से वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे बेटा। फॉर्मूला कौन सा वाला, कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इसके अपॉन में 2 आएगा बेटा। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर रहे थे अपन, इसको सॉल्व कर रहे थे। इस फार्मूला के यहाँ पे क्या करेंगे अपन, यूज करने वाले हैं बेटा। तो देखो फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो देखो बेटा लैपलास ऑफ, इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करो, ये वाला फार्मूला 1 प्लस कॉस 2 है बेटा अपने पास, क्या है अपने पास 2 है, और थीटा इक्वल टू 40 है बेटा अपने पास, तो यहाँ पे 40 आ जाएगा, अपॉन में इसके आ गया 2 बेटा। उसके बाद में देखो लैपलास ऑफ, यहाँ पे क्या बचेगी मेरे पास वैल्यू, तो 1 प्लस कॉस इंटू 4 इंटू 2 मतलब यहाँ पे 8t हो जाएगा, और ये जो अपॉन में 2 है, ये अपॉन में 2 का इसको ऐसा अपन लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इस 2 को लैपलास के बाहर लेंगे तो 1/2 आएगा, लैपलास ऑफ किसका, 1 प्लस कॉस ऑफ 8t बच रहा है बेटा अपने पास। ठीक है, तो अपन को पता है बेटा यहाँ पे लैपलास ऑफ 1 का यूज करेंगे, मतलब इसका 1/s आएगा, और लैपलास ऑफ यहाँ पे बचेगा कॉस ऑफ 80 का अपन यूज करेंगे, यहाँ पे s अपॉन एस स्क्वायर प्लस। ठीक है, तो सॉरी बच्चों यहाँ पे हाइपरबोलिक है, तो मतलब यहाँ पे h बचेगा, h लिखना पड़ेगा बेटा अपने को यहाँ पे, तो यहाँ पे भी h आएगा, यहाँ पे भी h आएगा, और यहाँ पर भी h आएगा। सॉरी बेटा यहाँ पे हाइपरबोलिक का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा अपने को। तो कैसा होता है हाइपरबोलिक का फॉर्मूला, एकदम इजी है बेटा, सेम टू सेम है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है ना, सॉरी उसके लिए मैं h भूल गया था। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या आ रहा है अपने पास, तो यहाँ पे आ रहा है बेटा कॉस ऑफ h का फॉर्मूला, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो ये फॉर्मूला क्या होता है बेटा अपने पास, तो ये फॉर्मूला सेम टू सेम, यहाँ पे s आएगा, यहाँ पे a स्क्वेयर यस आएगा, s का स्क्वेयर आएगा, यहाँ पे a का स्क्वेयर आएगा, लेकिन बस यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा बेटा, फॉर्मूला वही है बेटा। तो क्या आएगा 1/2, देखो 1 का लैपलास, लैपलास 1 का लैपलास अप्लाई करेंगे तो 1/s आएगा बेटा, तो प्लस यहाँ पे क्या आएगा s अपॉन एस स्क्वेयर माइनस 8 का स्क्वेयर आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा, 1/s प्लस 1/s स्क्वेयर माइनस 8 स्क्वेयर मतलब 64 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से अपन क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं बेटा। तो फिर से एक बार आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा, और इसको क्या करेंगे, एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो क्या मिलती है बेटा अपन को वैल्यू। तो अपन को जो वैल्यू मिलने वाली है तो वो कैसी वैल्यू मिलती है, देखो बेटा एस स्क्वेयर माइनस 64 प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है बेटा अपने पास, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर रहे हैं अपन, इसको सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते वक्त बेटा यहाँ पे थोड़ा सा साइन का प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे कुछ तो भी। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे अपन। देखो हाँ यहाँ पे एस था बेटा, यहाँ पे एस था अपने पास। ठीक है ना, देखो तो अगर यहाँ पे मेरे पास एस है तो बेटा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई 1/2 करेंगे बेटा, तो s इंटू एस मतलब क्या मिलेगा मुझे, s का स्क्वायर मिलेगा, प्लस देखो बेटा प्लस अगर आपने देखा, ठीक है, प्लस अगर आपने देखा तो यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा मुझे वैल्यू, एस स्क्वायर माइनस ऑफ 64, और इसके अपॉन में क्या आएगा बेटा s इंटू एस माइनस 64। ठीक है, तो इस तरह से अपन क्या कर रहे हैं, इसको अपन सॉल्व कर रहे हैं बेटा, इस तरह से इसे क्या करेंगे अपन सॉल्व किया जाता है। ठीक है,
तो देखो इस तरह की कंडीशन है, तो इसको और आगे सॉल्व करेंगे थोड़ा बहुत। इसको और आगे अगर सॉल्व करेंगे तो क्या मिल रही है मुझे वैल्यू, बोलो जल्दी से। 1/2। ये देखो इन दोनों की एडिशन करो बेटा, तो क्या मिल रहा है मुझे वैल्यू, पाइस ऑफ एस स्क्वायर बच रहा, माइनस यहाँ पे 64, और इसके अपॉन में जो वैल्यू आएगी, इसके अपॉन में क्या आएगी बेटा वैल्यू, बोलो जल्दी से, एस इंटू एस माइनस 64 आ रहा बेटा। तो इस तरह से अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अगर मैंने यहाँ से अगर 2 कॉमन लिया हुआ था तो 1/2 आएगा, 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एस स्क्वायर माइनस इसके हाफ अपन 32 लिखेंगे, इसके अपॉन में एस माइनस 64 बचेगा। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया बेटा, तो यहाँ पे क्या आएगा, एस स्क्वायर माइनस 32, इसके अपॉन में एस इंटू एस माइनस 64। तो ये मिल गया बेटा मुझे इसका लैप्लास। ठीक है, तो इस तरह से क्या करेंगे अपन, इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से इसे सॉल्व किया जाता है बेटा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, बस थोड़ा सा इसको एक बार क्रॉस चेक कर लो बेटा, कहीं पे अगर मेरे से भूल हो गई होंगी तो उसको अपन करके क्लास में एक बार फिर से देख लेंगे। ठीक है, लेकिन एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, मेरे हिसाब से एकदम करेक्ट आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। फिर भी आप अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज एक बार इसको करेक्ट कर लेना, देख लेना। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच बेटा, मिलते हैं कल की क्लास में।